एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानेंगे रोल ऑफ टीचर। क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ टीचर। एक टीचर की भूमिका क्या होती है। आपके परीक्षाओं में देखा गया है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आगे भी आपके परीक्षा जो होने वाले हैं इसमें भी आपके रहेंगे। और टॉपिक क्या है? रोल ऑफ टीचर। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आप रोल ऑफ टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में ही रोल ऑफ टीचर को जानेंगे और एक ही वीडियो में यह रोल ऑफ टीचर खत्म हो जाएगा। जब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 4 जो पूछे गए हैं ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब हम डिस्कशन करेंगे उस समय जितने टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसका डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में रोल ऑफ टीचर क्या होता है? एक कक्षा के अंदर, यानी कि एक कक्षा जो है, ये कक्षा मतलब कक्षा के अंदर, ठीक, या कक्षा के बाहर कहे तो एक टीचर की भूमिका क्या होती है। अगर आप टीचर बनते हैं तो कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर एक टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक रोल क्या होनी चाहिए, यही जो है ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो कहता है एक अध्यापक, एक टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही कम समय में अपने ज्ञान, क्या चीज से? ज्ञान, कौशल, सोच को बच्चों में सही तरीके से देकर उसका भविष्य सुधार सकता है। साथ ही वह समाज में यानी सोशल में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इससे 2 3 तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में ऐसे बनेंगे कि एक अध्यापक जो है एक ऐसा व्यक्ति है, एक मानव है जो बहुत ही कम समय में, क्या समय में? बहुत ही कम समय में किस चीज में चेंज लाता है? वो अपने ज्ञान से, मतलब एज ए टीचर में जो नॉलेज है, ज्ञान से, कौशल से, साथ ही साथ सोच से बच्चों में अनेक तरीका से क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। तो किस चीज से? टीचर के पास कितना नॉलेज है, नॉलेज है, ठीक, साथ ही उसके पास क्या स्किल है, ठीक, स्किल है, और उसका सोच क्या, हमारा उसका थॉट है, थॉट, ये सभी जो है ये टीचर के हैं। तो ये तीनों के तहत एक बच्चे में जो चेंजिंग लाते हैं ये हमारा रोल ऑफ टीचर होता है। ठीक, और क्या? उनका उनका मतलब होता है बच्चों का। तो किसका? उनका मतलब बच्चों का भविष्य सुधार सकता है। तो किसके आधार पर सुधार सकता है? पहला हो गया नॉलेज, हमारा दूसरा हो गया क्या? स्किल, और तीसरा हमारा हो गया सोच के आधार पे। इन तीनों के आधार पे एक टीचर उनका यूज करके बच्चों में क्या कर सकता है? अनेक तरह के परिवर्तन ला सकते हैं, साथ ही उसके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अगली बार हम अगले में देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ से प्रश्न भी देखेंगे कैसे आपके परीक्षाओं में रहते हैं। यहाँ से प्रश्न है, पूछते हैं, सबसे ज्यादा आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से परीक्षाओं में रहते हैं, कैसे रहते हैं ये भी चर्चा करेंगे। इसमें शिक्षक के प्रकार को बारे में जानना है कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। क्या हमारे टीचर खड़ूस होते हैं? कभी सुनते होंगे आप भी, कभी, अरे मास्टर ये तो खड़ूस है, ठीक, ये टीचर कितने प्रेमी है, कितने अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है टीचर क्या एक तानाशाह एक होते हैं, सत्तावादी या निरंकुश, ये सभी एक ही टाइप के टीचर हैं। तानाशाह, मैं जो कहूंगा वही कानून है। सत्तावादी, निरंकुश, ये सभी एक टाइप के आते हैं, एक टाइप। दूसरे टाइप के जो टीचर होते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षक होते हैं। प्रजातांत्रिक का मतलब यहाँ होता है जैसे लोकतांत्रिक होता है, ऐसे प्रजातांत्रिक, प्रजा का यहाँ सेंस बच्चा है। क्या है? बच्चा है। और वो लोकतांत्रिक अधिकार किसका? ये बच्चों का अधिकार। और ये क्या होता है? ये हमारा बाल केंद्रित, यानी क्या होता है? ये हमारा चाइल्ड सेंटर होता है। क्या होता है? ये हमारा चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित। यानी फर्स्ट में क्या करेंगे, एक टीचर जो होता है वह तानाशाह शासन अपनाता है। तो क्या तानाशाह शासन अपनाना चाहिए? नहीं। सत्तावादी होना चाहिए? नहीं।
निरंकुश होना चाहिए? नहीं। तो टीचर होना कैसा चाहिए? टीचर जो है ये प्रजातांत्रिक शिक्षक, यानी बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना, साथ ही ये लोकतांत्रिक या बाल केंद्रित, ये सभी जो टीचर हैं ये होना जरूरी है। ये टीचर, और जब हम पढ़ेंगे तो आगे प्रश्न में भी सॉल्व करेंगे कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए या तानाशाह शासन होना चाहिए। तो एक टीचर, अच्छा आप ही बताइए, एक टीचर, दो तरह के टीचर हैं, ए टीचर और बी टीचर। एक टीचर है जो आप थोड़ा भी गलती करे तो आपको मारना पीटना स्टार्ट कर दे। दूसरा वही टीचर है, पहले जानेंगे कि जैसे आप मान लीजिए लेट से आए, एक एक टीचर एक ऐसा है जो आपको डायरेक्ट कहेगा, ना पूछेगा, डायरेक्ट तुम बाहर में खड़े रहना, 1 घंटे खड़ा रहना, नहीं तो मुर्गा बन जाओ। ऐसी टीचर आपको पसंद है? या बी ऐसी टीचर है जो अगर आप लेट से आते हैं तो बच्चे से पूछते हैं, क्या बताओ क्यों लेट आया, क्या रीजन है, क्या वजह है? अच्छा, अच्छा आज खाना में लेट है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों से जानना चाहता है। ठीक, अच्छा ठीक है, आज ये गलती हो गया, कल से ऐसी गलती मत करना। तो कैसा टीचर चाहिए? ये बी जो देख पा रहे होंगे, बी, यही बी प्रजातांत्रिक शिक्षक है, लोकतांत्रिक, और उसी जो है बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चों के बारे में सोचना। ठीक, तो एक टीचर ऐसा था, जब आप लेट से आए तो टीचर ने क्या कहा, ना आपसे कुछ पूछा, डायरेक्ट कहा मुर्गा बन जाओ। दूसरा वही टीचर है जो आपसे पूछता है, अच्छा ये बताओ लेट होने का वजह क्या है, क्यों लेट हुआ, क्या बस लेट थी? तो कैसा टीचर? तो बी टीचर हमारा ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो इस प्रकार टीचर की होना जरूरी है, और ये तानाशाह शासन ये टीचर नहीं होना चाहिए, न कि सत्तावादी भी नहीं होना चाहिए और निरंकुश शिक्षक भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ये जो है ये टाइप्स ऑफ टीचर है। क्या है? टाइप्स ऑफ हमारा टीचर है। तो ठीक, ये क्या है? टाइप्स ऑफ टीचर है, टीचर के प्रकार है। तो बेस्ट कौन होंगे? आप तो जान ही गए होंगे कि सबसे बेस्ट टीचर, और टीचर में गुण क्या होना चाहिए। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला क्या कहता है? अगला क्या कहता है? कहता है शिक्षक जो है, शिक्षक क्या है? शिक्षक एक, हर एक टॉपिक जो है यहाँ का आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कीवर्ड से प्रश्न बनते हैं। शिक्षक, शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों का, किसका? बच्चों का, देखिए बच्चों की बात हो रही है, का मार्गदर्शन करते हैं, तो सही बात है, बच्चों का ही मार्गदर्शन करेंगे ना कक्षा के अंदर। उनका उत्साह बढ़ाते हैं, सही बात है, ये तो अच्छी बात है कि मनोबल बढ़ाते हैं। साथ ही कक्षा में ऐसा वातावरण, कैसा? ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे अपने विचार, देखिए प्रश्न में भी रहेंगे, एक ये है क्या? बच्चों अपनी विचार, उसकी सोच शिक्षक के समझ क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। तो एक टीचर का गुण ऐसा होना चाहिए। क्या कहना था है? बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, सही बात है ना कक्षा में। अच्छा ये बताइए, कक्षा में किसका मार्गदर्शन होगा? पेरेंट्स का मार्गदर्शन थोड़ी ना होता है, किसका होता है? कक्षा में बच्चों का मार्गदर्शन होता है, किसका होता है? बच्चों का होता है। साथ ही अगर बच्चा, मान लीजिए अगर a+b, ठीक, या 5+10, ठीक, -5 कर दिया, तो बच्चे को समझ में नहीं आया ये क्या सर पढ़ाते हैं, गलती हो गया, तो टीचर क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बाबू, अगली बार तुम ट्राई करो, तुम सीख सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? ये बच्चों का क्या हुआ? उसकी उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छा जो पैर से विकला, हमारा पैर से नहीं चल सकता है, ठीक ना, तो एक पैर से विकलांग है, तो ऐसा नहीं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, यह गलत बात है। सही क्या होना चाहिए? बच्चों के उत्साह को बढ़ाना चाहिए। साथ ही कक्षा के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक ना, जो अपने विचारों, सोच शिक्षकों के समझ प्रस्तुत कर सके, कि टीचर जो है ये बच्चों की समझ को भी विकसित कर सके। तो इस प्रकार प्रश्न भी ऐसे रहते हैं, एक टीचर कैसा होना चाहिए? जो बच्चों की बात सुने, या ऐसा टीचर जो बच्चों की हमारा क्या
बात हमारा नहीं सुने। तो ऐसा भी हो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला हमारा हमारा जैसा पढ़ेंगे, अगले में क्या कहता है, ये भी आपको इंपोर्टेंट लगाना है। क्या लगाना है? इंपोर्टेंट, ठीक ना। ये सभी कीवर्ड है, आप एक बार से दो बार पढ़ेंगे तो रोल ऑफ टीचर से आपको 4 से 5 नंबर का भी अगर क्वेश्चन अगर आता है तो एक भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में गलती हम नहीं होने देंगे, ठीक। शिक्षक की, कहता है टीचर की यह जिम्मेदारी है, किसकी? एज ए टीचर की। किसकी? टीचर की जिम्मेदारी होती है क्या? वो बच्चों के इस तरह से पढ़ाए, किस तरह से? इस तरह से कि वह सीखने का आनंद ले। अच्छा ये बताइए, एक टीचर है जो 4 घंटे से पढ़ा रहा है, ठीक, और एक है जो आपको खान सर की तरह स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। कैसे टीचर पढ़ाना, आप कैसे टीचर से पढ़ना पसंद करेंगे? जो बच्चों में आनंद उत्पन्न कर दे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, ना बच्चों को अच्छा लग रहा है, ना कुछ पसंद आ रहा है, तो ऐसे पढ़ाना बेस्ट नहीं होता है। कैसे बेस्ट होता है? जिसमें बच्चों की रुचि आनंद का पता चले, अच्छा बच्चे इसमें रुचि तो ले रहे हैं, साथ ही वो अपना ध्यान केंद्रित कर सके। ध्यान किसका? वो टीचर के तरफ एकाग्र होकर देख सके, टीचर की बातों को सुन सके, तब ना होता है क्या? एक अच्छा क्लासरूम में बच्चों की ध्यान केंद्रिता, ठीक। क्योंकि कक्षा में बालक या बालिका अलग अलग पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए, ठीक, एक ही चीज अगर पढ़ाते हैं, ठीक, जैसे एक है लड़का, बी है लड़की, ठीक, तो क्या है, सबके क्लास में अगर अगर 25 या 30 बच्चे हैं, ठीक, 30 बच्चे हैं, तो सबकी पसंद अलग अलग होगी, ठीक। तो ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जो बच्चों की रुचि लगे और सबको क्या बेस्ट लगे, और उसकी मानसिक विकास भी अलग अलग होती है। यानी सभी बच्चों की मानसिक विकास, जो हमारा यह सोचने समझने का तरीका भी, मतलब कोई एक टॉपिक जैसे मैंने ये पढ़ाया रोल ऑफ टीचर, क्या मैंने पढ़ाया? रोल ऑफ टीचर। कोई एक ऐसा बच्चा है जो तुरंत समझ गया, एक ऐसा बच्चा है जो एक बार पढ़ा समझ गया, दूसरा भी वही बच्चा है जो उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेगा। तो ये क्या है? यह बालक की सोचने समझने का क्या है, यह तरीका अलग अलग है। यानी बच्चों का, कभी परीक्षाओं में आपके प्रश्न आ सकते हैं कि सभी बच्चों का मानसिक विकास एक समान होता है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वही बच्चा है जो एक बच्चा है जो पढ़ा एक बार में उसको याद हो गया, बी वही बच्चा है एक बार 2 बार 3 बार पढ़ा तो याद हो गया, तो क्या सभी बच्चों का मानसिक विकास एक समान है? नहीं है ना। क्यों? अगर एक समान होता तो सभी बच्चे एक बार में याद कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो कभी परीक्षाओं में आपको देखने को ये मिल सकता है, क्या सभी बच्चों का मानसिक विकास एक समान होता है या अलग अलग होता है? तो ये सभी बच्चों का मानसिक विकास एक समान नहीं होता है। तो ये भी समझ गए, यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अगला है, अगला ये भी टॉपिक आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो कहता है शिक्षक, शिक्षक एज ए टीचर, शिक्षक ही बच्चों के स्कूल में माता पिता की भूमिका निभाते हैं। सही बात है। कभी टीचर के मुंह से भी आप सुने होंगे कि विद्यालय के अंदर आपके माता पिता हम ही हैं, और यह सही बात है। क्योंकि अगर 6 से 7 घंटे, 6 से 7 आवर एक घर में ही रहते हैं, एक विद्यालय क्या हुआ, एक आपका शिक्षा का मंदिर हुआ, घर हुआ, तो ये जितने देर रहते हैं तो ये टीचर ही आपके माता पिता होते हैं, आपके देख रेख करते हैं, बच्चों के देख रेख करते हैं। ये सही बात है, क्योंकि वे स्कूल में एक साथ जो है बहुत समय बिताते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारे, कभी दे देंगे आपके परीक्षाओं में, हमारे माता, ये माता पिता की भूमिका एज ए टीचर निभाते हैं या नहीं निभाते हैं? तो निभाते हैं। यह बेसिक था, तो यह आपको बन जाना चाहिए। यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को, देखिए मेरा जो मकसद है, मेरा जो मकसद है, ऐसा नहीं है कि रोल ऑफ टीचर में आपको ज्ञानी बना दूं, ठीक, लेकिन
इतना जरूर है कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का अगर 25 क्वेश्चन अगर आता है तो 25 में 25 मैं दिला दूंगा। जिस तरह से पढ़ा रहा हूं ना उस तरह से आप सिर्फ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 25 में 25 जरूर आएगा। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रिजल्ट जरूर होगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब ये जो टॉपिक है उसमें कहता है, अगला हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट कहता है, जिसमें कहता है शिक्षकों को, किसको, शिक्षकों को छात्रों द्वारा रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। ठीक, शिक्षकों को छात्रों द्वारा, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा किसको रोल मॉडल, एज ए टीचर को रोल मॉडल के तहत देखा जाता है। छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, केवल शिक्षक से पढ़ाई लिखाई तो सीखता ही है। कहने का मतलब है शिक्षक से तो सीखता ही है, लेकिन शिक्षक से वो बोलने का ढंग, चलने का ढंग आदि बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए शिक्षक को इन सभी के बारे में सोचना जरूरी है। इसीलिए ना, अगर मान लीजिए कक्षा के अंदर एक टीचर से हमारा लर्निंग तो होता ही है। क्या होता है, लर्निंग, बच्चे तो सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई से भी सीखते हैं, लेकिन अगर कोई टीचर अगर क्लास में आए और सिगरेट पीने लगे तो बच्चे भी उसका क्या करने लगते हैं, उसके अनुकरण करने लगते हैं। अच्छा मेरे टीचर ये करते हैं, ये करते हैं। तो एक टीचर को इन सभी के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि बच्चे टीचर के बोलने का ढंग, चलने का ढंग, साथ ही साथ कक्षा के अंदर कुछ एक्टिविटी करते हैं। अगर मान लीजिए टीचर ही है, आप उसके अलग तरह से बिहेव करने लगे तो बच्चे भी करने लगते हैं। क्या, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण से ही सीखते हैं ना। तो इस प्रकार क्या करते हैं, ये हमारा रोल मॉडल के रूप में हमारा टीचर को मानते हैं। ठीक, तो अगला हम देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कहता है शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य। यहां से भी आपको, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। कहता है शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। पहला है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। ये सही बात है, छात्रों के विकास पर आधा नहीं है कि थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, पूर्ण ध्यान देना है। अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, बच्चे के पढ़ाई जैसे उसके वातावरण है तो बच्चे को एक अच्छा वातावरण बनाना। यहाँ एक गौर कीजिएगा, अच्छा वातावरण की बात आया तो एक वाटसन महोदय जी ने कहा है, वाटसन, ठीक ना, जैसे ये बाल विकास या साइकोलॉजी आप कुछ पढ़ते हैं तो वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था, आप इस चीज को नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी में, मैं बोल रहा हूं, मुझे एक दर्जन, क्या, मुझे एक दर्जन बच्चा दे दो। क्या दे दो, मुझे एक दर्जन बच्चा दे दो, और साथ ही क्या, एक और एक अच्छा वातावरण दे दो। कहने का मतलब है मुझे एक दर्जन बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूंगा वो बना दूंगा। डॉक्टर, क्या बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर डकैत, सब कुछ बना सकता हूं। किसने कहा था, वाटसन ने। क्या कहा था, आप कॉपी में लिख लीजिए, मुझे एक दर्जन बच्चा दे दो और एक अच्छा वातावरण दे दो, मैं उसे जो चाहूंगा वह बना सकता हूं। कहने का मतलब है एक बच्चा को जैसा चाहेगा वैसा मैं बना सकता हूं। यानी एक टीचर जो होता है जैसा वातावरण क्रिएट करेगा, बच्चों के जैसा एक वातावरण बनाएगा, बच्चे जो है उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को एक हमेशा एक अच्छा वातावरण तैयार करके देना चाहिए।